नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। हर दिन की अपनी विशेषता है, अपना महत्व है। उसी प्रकार से अगर हम 18 अप्रैल यानी कि आज के दिन की बात करें तो आज का दिन जो है वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। और जितनी भी हमारे यहाँ पर हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। और जिस तरह से कहीं ना कहीं डिजास्टर का खतरा बना हुआ है उस पर जो है मंथन करने की आवश्यकता है। और जिस तरह से सरकार की बात करें, सरकार ने जो है आज के लिए जो है डोगरा आर्ट म्यूजियम में जो है किसी भी तरह की फीस जो है वो नहीं वसूली जाएगी। फीस जो है वो निःशुल्क कर दी गई है। और आपको बता दें कि विभाग द्वारा जो है आज कई स्कूली बच्चों को यहां पर न्योता दिया गया है ताकि वो यहां पर आए और हमारी विरासत को करीब से जान सकें। यूनेस्को द्वारा पूरे विश्व भर के अंदर हेरिटेज डेज मनाया जाता है। आज इस हेरिटेज म्यूजियम जो डोगरों की हमारी विरासत है, आज यहाँ पे हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, आज उनको यहाँ पे लाया गया। और हमारी जो संस्कृति, हमारी विरासत, और सचमुच में हेरिटेज ऐसा एक डिपार्टमेंट है जो हमारी विरासत को संजोए रखता है। हमारा खान पान कैसा था बुजुर्गों का, हमारे बुजुर्गों ने इस अपने उस वक्त के समय के लिए कितने ज़बरदस्त संघर्ष किए, ये सब अगर हम लोग अगर जान सकते हैं तो ऐसे म्यूज़ियम से, ऐसे हेरिटेज के कारण ही आज हम लोग अपने डोगरों का सम्मान भी करते हैं। और मेरी बड़ी पुरानी डिमांड थी कि जो बिल्डिंग हमारी यहाँ पर मुबारक मंडी के अंदर बन चुकी हैं उनको शुरू किया जाए। और मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूँ इस डिपार्टमेंट का कि इन्होंने आज इस बिल्डिंग को शुरू करके आज यहाँ पे जो हेरिटेज का काम हमारे मुकल जी जो एक ज़बरदस्त हमारे अधिकारी हैं, उनकी देखरेख में किया जाता है। मेरे साथ आज यहाँ के मौजूद लोग भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पे आए हैं। और आने वाले समय में मुबारक मंडी को और बल मिले, इसके लिए मैंने असेंबली के अंदर कम से कम हर रोज चिल्ला चिल्ला के बोला कि मुबारक मंडी हमारी डोगरों की विरासत है और इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सर, हर वर्ष जो है एक थीम लेकर चलते हैं और इस वर्ष की थीम है जिस तरह से डिजास्टर और कॉन्फ्लिक्ट से जो है हमारी जितनी हेरिटेज साइट्स हैं उनको बचाना है। उस दिशा में क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए? जो डिजास्टर है, जो इसके अंदर जो सबसे बड़ा महत्व है, और हेरिटेज के अंदर सबसे बड़ा क्या महत्व है, हेरिटेज जो प्राकृतिक हमारी जो बिल्डिंग है, जो हमारे मंदिर हैं, जो किसी कारण वर्ष डिजास्टर से भी खराब हो चुके हैं, किसी का गुंबद नहीं है, किसी का दीवार नहीं है, किसी का, उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। और जल्द से जल्द मैं जो मुबारक मंडी के साथ की हमारी जो हेरिटेज गलियां हैं, जो पुराने नाम पे गलियां हैं, उसका भी डिस्कशन कमिश्नर साहब के साथ किया है। हम 3 4 5 गलियां अडॉप्ट करके उसको पुरानी तर्ज के ऊपर उसका पत्थर डालेंगे, वहाँ पे पुरानी लाइटें डालेंगे कि जिससे जो मुबारक मंडी के यहाँ पे आए वो कम से कम शहर के अंदर उस हेरिटेज गलियों के अंदर भी जाए। और राजा महाराजा के साथ वो जब गलियाँ जुड़ी थी उसकी क्या महत्व था, इस बारे में भी हम अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इस समय डोगरा आर्ट म्यूजियम के क्यूरेटर मुकुल जी मेरे साथ है। मुकुल सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। वर्ल्ड हेरिटेज डे आज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। हर वर्ष जो है एक थीम लेकर चलता है, किस तरह की थीम है और किस तरह से जो है आज आप इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए, जैसे आपने बताया कि 18 अप्रैल हर वर्ष वर्ल्ड हेरिटेज डे के तौर पर मनाया जाता है। यूनेस्को जो कि एक एडवाइजरी बॉडी है सारे वर्ल्ड के लिए हेरिटेज की प्रोटेक्शन के लिए, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसकी तरफ से वर्ष 1983 से
18 अप्रैल का दिन मुकर्रर किया गया है कि इस दिन हम वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाएंगे। आज विश्व भर में, पूरे भारत के अलावा विश्व भर में भी ये वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर भी उसमें प्रतिभागी होकर बड़े हर्ष के साथ ये दिन मनाता है। आज के दिन हमारा ये विशेषकर रहता है कि जो हमारी आने वाले नागरिक हैं, जो मतलब बच्चे जो कि कल हमारे देश का भविष्य होंगे, तो उनको अपनी उनकी विरासत के प्रति सजग किया जाए, ताकि वो विरासत को समझ सकें, जान सकें, और उसके एक प्रहरी के रूप में उसका बचाव करने के लिए, तो वो अपना जब उनका समय आएगा तो वो इसमें एक अच्छे तौर पे अपना निर्वाह कर पाएँ अपने कर्तव्यों को। इस वर्ष के थीम के बारे में जैसे कि आप बात कर रहे थे, तो इस वर्ष का थीम है हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स। तो उसका रेजोल्यूशन वो है इस तरह का। तो जैसे कि ये जो हमारे थ्रेट, ये जो हमारी विरासत है फोर्ट्स के रूप में, साइट्स के रूप में, डिफरेंट जो नेचुरल डिजास्टर्स के अलावा जो मैन मेड कन्फ्लिक्ट्स हैं, उसमें भी इसका बहुत, अगर हम देखें विश्व भर में, तो बहुत नुकसान हुआ है। तो उसको कैसे बचा के, उससे कैसे उभरा जा सके। जैसे कोई वर्ल्ड वार होती है तो हेरिटेज, जब डिस्ट्रक्शन होती है तो हेरिटेज भी साथ में डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उससे कैसे उभरा जा सके, उससे कैसे बचा जा सके, इस वर्ष का थीम खासकर ये था। तो वैगरीज ऑफ टाइम के साथ तो मॉन्यूमेंट्स और साइट्स तो डिस्ट्रॉय होती ही हैं। जैसे हमारे सामने ये जीती जाती विरासत है मुबारक मंडी, समय के कारण इसका भी जो पतन हुआ है, तो इसको भी कैसे सरकार बचाने का प्रयास कर रही है और बड़ी तेज़ गति से अब आगे बढ़ा जा रहा है। तो ये सारा इस वर्ष के थीम का ही मुख्य बिंदु था। इस समय कुछ स्कूली बच्चे मेरे साथ आए, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अवंतिका राजपूत है। तो अवंतिका जी, आज आपको पता है कि आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है। यस सर, आज हमारे राजा महाराजों का वो दिन है जहां हमारे राजा महाराजा जंग लड़ते थे, और आज हम डोगरा आर्ट म्यूजियम आए हैं। हमारे स्कूल ने हमें यह प्रस्तुत किया है, ये म्यूजियम हमें यहाँ आने का मौका मिला, जहां हमारे राजा महाराजाओं की चीजें हैं, बंदूकें हैं, तलवारें, हमारा कल्चर बताते हैं, हमारा रिलीजन बताते हैं, और हमारे राजाओं की पूरी कहानियाँ, कैसे उनकी जंगें लड़ी, क्या उन्होंने जंगें लड़ी, ये चीजें हमें ये म्यूजियम्स बताते हैं। तो क्या क्या जो है आपने लर्न किया यहाँ पर आकर? हमने ये देखा कि हमारे राजा महाराजा कौन कौन सी तलवारें, कौन कौन सी बंदूकें यूज करते थे, उनकी ऐसी तोप जो थी वो कैसे चलाई जाती थी, और हमें ये भी प्रस्तुत किया गया कि क्या क्या मैन्युस्क्रिप्ट्स थे जी उनके द्वारा लिखी गई थी, वह कौन कौन से राजा थे, उनकी वहाँ हमें यहाँ पे चित्र दिखाए गए हैं। सर, मेरा नाम आर्यन कुमार है और मैं जेके पब्लिक स्कूल से पढ़ता हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है और इस अवसर पर जो है आप डोगरा आर्ट म्यूजियम में आए, यहाँ आकर आपने क्या सीखा? सर, यहाँ पे आके हमने सीखा कि जो ओल्ड पीपल्स रहते थे वो यहाँ पे कैसे रहते थे, वहाँ पे कैसे शील्ड्स थी और वहाँ पे पुरानी लाइफ कैसे थी, वहाँ पे सब ये सब बताया, और यहाँ पे कैसे गन्स हैं, राइफल्स हैं, और यहाँ पे शील्ड्स भी बहुत सारी हैं, और यहाँ पे मैंने कैनन्स भी देखी। सर हमने डायरी पे भी नोट किए हैं, तो हमने डायरी पे भी नोट किए हैं सारे। हमने यहाँ किया कि मतलब कि जो भी हमारे रूलर्स हैं वो कौन से हथियार यूज करते थे, कौन से इंस्क्रिप्शंस, उनके बारे में बहुत सारा जाना, उनका कल्चर और कौन सी भाषाएं वो यूज करते थे। और इसके अलावा जो है यहाँ पर कॉइन्स हैं, इसके अलावा जो है बहुत सी चीजें हैं। तो क्या लगता है कि हमें यहाँ पर रेगुलर विजिट करना चाहिए? हमें यहाँ पर रेगुलर विजिट करना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री जो हम लोग की बहुत ज्यादा है, वो पास्ट कल्चर है जो कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है हमसे, तो इसको याद करने के लिए हमें रेगुलर आना चाहिए। तो जिस तरह से आप किताबें पढ़ते हैं और किताबों में थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है, यहाँ पर आपने विजिट किया, ये एक आपका प्रैक्टिकल क्लास है, तो आपको लगता है कि इससे जो है आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली है? हमको यहाँ पर बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली है। हमको यहाँ पर मतलब कि सेंचुरीज के बारे में, जैसे 19वीं सेंचुरी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कैसे मतलब कि ब्रिटिश ने जब हम पे राज किया था तो उन्होंने कौन सी हथियारें और कौन से महाराजा ने हमारे लिए फाउट किया था, और हमें बताया था कि कौन सी गन्स और कौन से हथियार उन्होंने यूज किए थे। सर, आज वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया है। जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यहाँ पर भी कई हेरिटेज साइट्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इनकी हालत जर्जर होती जा रही है। सरकार को क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? ये आज यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज डे जो आज मनाया जा रहा है, इसकी तो सबको बहुत बहुत मुबारक। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से मुबारक मंडी का जो हेरिटेज, हमारी एक सबसे बिगेस्ट साइट जो है जम्मू एंड कश्मीर में जो है, खासकर जम्मू रीजन के लिए जो है, उसका जीवनधार के लिए जो गवर्नमेंट ने, इवन दो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्ट इंटरवेंशन से इतना पैसा यहाँ पे आया है, और आज देखो कि हेरिटेज को, इसको आज डोगरा आर्ट म्यूजियम जो है, जिसका डायरेक्टर मुकुल जी हैं, मैं तो देख के हैरान हूँ कि इतने स्कूल के बच्चे और जो हमारे लोकल रेजिडेंट हैं वो आज जागरूक हो चुके हैं कि अपनी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वहाँ पे जो पुराने हमारे जो एक एक चीज़ हमारे पिरो के अगर डोगरा आर्ट म्यूजियम में रखी है, तो उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं।
और इसमें जो है अगर हम ये सोचें कि खाली प्रशासन करेगा तो वो मुमकिन जो है नहीं, जब तक हमारी जो जनता की भागीदारी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आए हैं, तो जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तो तब तक जो है इसको जो जीवन धार देने का जो असंभव है। मगर आज मैं फिर भी डोगरा आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर जो हैं मुकुल जी और साथ में हमारे स्थानीय विधायक जो युद्धवीर सेठी जी यहाँ पे आए हैं, इट मीन्स कि जो हमारा लोकल लीडरशिप और जो है स्थानीय लोग और स्कूल प्रशासन जो मिलकर अगर इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं तो ये एक मुझे लगता है एक प्रशासनीय कार्य है। हमारा इतिहास, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन जो है काफी रिच है और इसकी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है हमें हासिल करनी चाहिए। जिस तरह से आज हम वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, म्यूजियम में जो है आज हमने विजिट की और काफी विजिटर्स जो है यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। हमें रेगुलर जो है अपनी अपनी हेरिटेज साइट्स पर विजिट करना चाहिए और जितना हो सके इसके हम कह सकते हैं कि संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए, इसकी साफ सफाई पर हमें ध्यान देना चाहिए और महत्वपूर्ण नॉलेज जो है हमें इन हेरिटेज साइट से जो है वो गेन करनी चाहिए। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।